तो मेरे बेटा हमने लास्ट न्यूमेरिकल जो किया था वो था क्वेश्चन नंबर 16। अब मेरे बेटा 17 ऑनवर्ड स्टार्ट होते हैं। और अच्छा, कल भी क्लास चलेगी, मैं आप लोगों को बता चुका ना, कल मेरे बेटे का बर्थडे था तो कल नहीं पढ़ाया, वीडियो भेज दी। 24 को बिटिया का बर्थडे है तो उस दिन भी नहीं पढ़ाऊंगा, तो उसको कंपनसेट करने के लिए इस वीक टेस्ट की बजाय स्टडी होगी। शनिवार को पढ़ने के हिसाब से आ जाना, टेस्ट अगले वीक होगा। मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कहा जा रहा है कि यहां पर एक कैपेसिटर कॉम्बिनेशन है। यहां 1 कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर्स, 4 कैपेसिटर्स एंड सो ऑन। समझ गए? ये चेन इनफाइनाइट चेन है। 1 2 4 8 16 32 चलता चला जाएगा। हर कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरेड का है, हर कैपेसिटर। तो वो पूछ रहे हैं कि बताइए व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। मेरे बेटा तुम्हें मालूम है जब पैरेलल में होते हैं तो कैपेसिटीज ऐड हो जाती हैं, तो ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच सब हमारी जो है वो पैरेलल में है। तो अच्छा, अब ये बताओ पहली ब्रांच की कैपेसिटी क्या है? 1 माइक्रोफैरेड। दूसरी ब्रांच की कैपेसिटी 1 का ये, 1 का ये, लेकिन ये तो सीरीज में है, प्रोडक्ट में ये वो, यदि पैरेलल में होते तो 1 और 1 2 हो जाते, लेकिन ये दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में यदि 2 कैपेसिटर आइडेंटिकल लगा दिए जाए तो कैपेसिटी हो जाती है हाफ। सीरीज में 3 कैपेसिटर लगा दिए जाए तो 1/3। क्यों? ओरली बताओ। ये बताओ यदि आपने 1 और 1 फैरेड के 2 सीरीज में लगा दिए तो 1/c = 1/1 + 1/1, यानी 1/c = 2। रेसिप्रोकल करोगे तो c कितना आ गया? 1/2। दिमाग खोल करके देखो, अभी बड़ी क्लास में आ गए, अब हर चीज लिखने से कोई फायदा नहीं। यदि 1 1 1 के 3 सीरीज में लगा दिए तो 1/c = 1/1 + 1/1 + 1/1, यानी 1/c = 3। तो रेसिप्रोकल होकर के c = 1/3। पता है, आगे के लिए याद रखिए। सीरीज में यदि 2 है, C और C 2 सीरीज में है तो c/2, 3 सीरीज में है तो c/3, 4 सीरीज में है तो c/4, 10 सीरीज में है तो c/10। अब यहां पर पहला एक ही कैपेसिटर था 1, ये दोनों 1 और 1 सीरीज में है तो 1/2, ये 1 1 के 4 सीरीज में है तो 1/4। अगली ब्रांच में 8 सीरीज में होंगे तो 1/8 अप टू इंफिनिटी। तो मेरे बेटा ये बन गई हमारी जीपी। और इनफाइनाइट जीपी का सब मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं, 1a/1 - r। शुरुआती चैप्टर में, शुरुआती पार्ट्स में न्यूमेरिकल आए हैं इस तरह के। ए किसे कहते हैं बेटा? फर्स्ट टर्म, वो तो है 1। और r क्या होता है? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो जो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 में हाफ मल्टीप्लाई हुआ, फिर हाफ में हाफ मल्टीप्लाई हुआ 1/4, फिर उसमें हाफ मल्टीप्लाई हुआ 1/8, तो हाफ। तो a की जगह तो रख दो आप 1, r की जगह रख दो हाफ। तो सॉल्व करके 1/1/2, तो 2 माइक्रोफैरेड इसका आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 2 माइक्रोफैरेड। 18th न्यूमेरिकल बड़े ध्यान से सुनने का बेटा, ये समझ में आ जाए तो बहुत आसान है, और समझ में ना आए तो इनसे मुश्किल कुछ नहीं। ये कह रहे हैं कि 2 1 2 1 यूनिट सारी माइक्रोफैरेड है। 2 और 1 ये इनफाइनाइट तक की चेन है, यानी कि बेटा यहां से आगे इनफाइनाइट तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो बताओ व्हाट इज द नेट कैपेसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब यदि मैं इसको सीरीज या पैरेलल से सॉल्व करने की कोशिश करूं तो वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। ना ये सीरीज से सॉल्व होने वाला और ना ये पैरेलल से सॉल्व होने वाला, क्योंकि इनफाइनाइट चेन है। पहले बताओ क्या ये दोनों सीरीज में है? कल मैंने क्या सिखाया था? ये दोनों सीरीज में नहीं है, बीच में ब्रांच डिवाइड हो गई। क्या ये दोनों पैरेलल में है? नहीं, बीच में एक एक्स्ट्रा कैपेसिटर आ गया, मतलब ना तो कोई सीरीज है ना पैरेलल। तो इसको करने का एक अलग तरीका है। लेट नेट कैपेसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन इज C। नेट कैपेसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन शॉर्ट में लिख देता हूं, नेट कैपेसिटी इज C।
यानी ये पूरा सर्किट लगाओ या सी लगा दो, एक ही बात है भाई। नेट का क्या मतलब है? यदि मैं कहता हूं इस सारे का रिजल्टेंट केमिस्ट्री 2 माइक्रोफैराड है, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? इसका मतलब है कहीं पे ये सारा सर्किट लगाओ या 2 माइक्रोफैराड का अकेला कैपेसिटर लगा दो, बात बराबर है। तो नेट का मतलब होता है कि नेट केमिस्ट्री का मतलब होता है कि भाई हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं इससे। तो यदि इस पूरे की नेट केमिस्ट्री है सी, तो मैं ये सारा हटा के बस सी लगा दूं तो एक ही बात है, ये रहे। अब यहां से आगे ट्विस्ट है। मुझे बताइए इनफाइनाइट चेन में, गौर से सुनना, यही अगले 2-3 सेंटेंस आपके काम के हैं। यदि इनफाइनाइट चेन में मैं एक चेन और जोड़ दूं बिल्कुल आइडेंटिकल, यानी यहां 2 यहां 1, इनफाइनाइट चेन में एक चेन और ऐड कर दूं, यानी आपने सी के आगे एक चेन ऐड कर दी, ये सारे का मतलब था सी। इस सारे के आगे 2 और 1 की एक लिंक और जोड़ दी, जैसी सारी लिंक है वैसी एक लिंक और जोड़ दी। तो इनफाइनाइट के आगे एक चेन और जोड़ना, 2 और 1 की आइडेंटिकल चेन, तो इसका मतलब है सी के आगे एक चेन और जोड़ना 2 और 1 का। अब इसकी नेट केमिस्ट्री क्या हो जाएगी, या बोलो इसकी नेट केमिस्ट्री क्या हो जाएगी? चल भाई एक बात सुन, मेरे हिसाब से इसकी नेट केमिस्ट्री अभी भी सी ही रहनी चाहिए। गौर से बताओ, इनफाइनाइट में एक चेन और जोड़ने से इनफाइनाइट ही तो रहेगा। इसे जोड़ने से पहले यहां कितने ऐसी आइडेंटिकल चेन थी, 1 2 3, तो जवाब है इनफाइनाइट। आपने इनफाइनाइट में एक चेन और बढ़ा दी तो अभी भी इनफाइनाइट ही है। यानी पहले केमिस्ट्री यदि सारे की इससे इधर की सी थी, तो एक चेन और जोड़ने के बाद भी सी होनी चाहिए। यदि एक चेन बढ़ाने से बढ़ गया तो कैसा इनफाइनाइट था? इनफाइनाइट का मतलब लाखों करोड़ों अरबों जाने कितने थे, उसमें एक बढ़े या घटे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल वैसे ही जैसे ओशियन में एक मग पानी डाले हो तो उसके लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी तरह से इनफाइनाइट चेन में एक चेन बढ़ा दो तो केमिस्ट्री पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी केमिस्ट्री अब भी सी है। तो लॉजिकली इस सर्किट की केमिस्ट्री अभी भी सी है। क्या कह दो ये और ये एक ही तो है, इनके आगे एक चेन बढ़ाना यानी सी के आगे एक चेन बढ़ाना, इसकी नेट केमिस्ट्री अभी भी सी है। लेकिन लॉजिकली तो इसकी नेट केमिस्ट्री सी है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या दिख रहा है? 1 और सी पैरेलल में है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा C+1। अब C+1 और 2 सीरीज में है, C+1 और 2 सीरीज में है, तो प्रोडक्ट अपॉन सम यानी 2 इंटू C+1 अपॉन 2 प्लस C+1। लॉजिकली कुछ भी हो, कैलकुलेशन के हिसाब से इसकी नेट केमिस्ट्री ये है, लेकिन नेट केमिस्ट्री अभी भी सी होनी चाहिए, यानी इस सर्किट की केमिस्ट्री अभी भी सी है। यदि इस सर्किट की केमिस्ट्री अभी भी सी है तो ये एक ऐसी इक्वेशन बन गई जिसमें सी के अलावा कोई वेरिएबल नहीं है। आपका काम है इसे सिंपलीफाई करके सी निकालना, और जैसे ही सी निकलता है आपका आंसर आ जाएगा। अब मेरी एक बात को सुनो, चेन आइडेंटिकल जोड़ना है, एक एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल करा रहा हूं जिससे इनफाइनाइट चेन वाले आप कोई से भी न्यूमेरिकल को खुद सॉल्व कर लो। जैसी ये सारी चेन है वैसी ही चेन आपको जोड़नी है। मान लीजिए बेटा, आप देखिए जब ये नहीं था तो रिपीटेशन किसका हो रहा था? रिपीटेशन हो रहा था 2 1 2 1 2 1। तो आपने भी जब यहां अटैच किया तो इसी तरह से अटैच किया 2 और 1 का। हर बार आपको आइडेंटिकल चेन देंगे। कोई बच्चा कहता है सर कभी 2 इधर हो, 3 इधर हो, 1 इधर हो, 9 इधर हो, 11 इधर हो, 7 इधर हो, बेटा वो दे ही नहीं सकते। फिर आगे भी कोई श्योरिटी नहीं होगी कौन सा होगा, क्या पता कहीं पे 7 हो, कहीं पे 11 हो, कहीं पे 3 हो, फिर आप कह देना ये सॉल्व नहीं हो सकता। या तो हमें आखिरी तक सारे बताओ, तो चाहे मैं 2 घंटे लगा के निकाल दूंगा, लेकिन जिसमें श्योरिटी नहीं है कि यहाँ 2 है या 1 है या 9 है या 11 है, रैंडमली है, तो मुझे क्या पता इनफाइनाइट चेन में क्या है। तो जब भी एग्जाम में आएगा तो इनफाइनाइट चेन
सीक्वेंस में आएगी, सिस्टमैटिक आएगी। अब आइए क्वेश्चन में, यदि जैसे मतलब ये है कि जिस चेन का रिपीटेशन हो रहा है वही चेन आपको लगानी है। मान लीजिए बेटा ये क्वेश्चन ऐसा होता, ये फायर 1, फिर यहां पर होता 2, अरे ये तो वही हो गया, ये है 5, ये है 3, ये है 2, ये है 5, ये है 3, आइडेंटिकल मिलेंगे, ये पहले बता चुका 2, फिर यहां पर बेटा 5, यहां 3, यहां 2। मेरे बेटा ऐसी इनफाइनाइट चेन है, ठीक, खत्म ही नहीं हो रही कहीं पे, लेकिन है आइडेंटिकल। तो पहले लिखा करो लेट नेट कैपेसिटी ऑफ द सर्किट इज सी, यानी कि आप चाहो तो इसकी जगह एक अकेला कैपेसिटर सी लगा दो, तो ये सर्किट और ये सी एक ही बात है। अब आप देखो रिपीटेशन किसका हो रहा है, 5 3 2 5 3 2 5 3 2 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब यदि मैं इसमें कहता हूं एक चेन बढ़ा दूं, तो आप वही चेन बढ़ाओगे जैसी का रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि बेटा 5 3 और 2। इसमें एक चेन बढ़ाना, मैंने जगह मिटानी पड़ती तो वहां नहीं बनाया, यही बना दिया। सी में एक चेन बढ़ा दी। लॉजिकली इसमें ये बढ़ाने से नेट कैपेसिटी अभी भी सी रहेगी, क्योंकि इनफाइनाइट में एक चेन बढ़ाने से कुछ नहीं रहता, तो इसकी नेट कैपेसिटी है सी। लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से 3 और सी पैरेलल में है, यदि 3 और सी पैरेलल में है तो ये दोनों ऐड होके C+3। अब ये तीनों सीरीज में है, 2 से ज्यादा सीरीज में हो तो प्रोडक्ट अपॉन सब नहीं लगाते, फिर तो 1/5 प्लस 1/C+3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 नेट कैपेसिटी, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इज इक्वल टू 1 नेट कैपेसिटी। लेकिन नेट कैपेसिटी तो लॉजिकली अभी भी सी है, और यदि मेरे बेटा नेट कैपेसिटी लॉजिकली अभी भी सी है, तो ऐसे में नेट कैपेसिटी अभी भी सी है, तो ऐसे में मेरे पास एक फॉर्मूला तैयार हो गया जिसमें सी के अलावा कोई वेरिएबल नहीं है। और यदि सी के अलावा कोई वेरिएबल नहीं है तो आप बड़ी आसानी से सिंपलीफाई करके सी निकाल सकते हो। मेरे ख्याल में जिसने ध्यान से सुना होगा वो इनफाइनाइट चेन का कोई भी न्यूमेरिकल छोड़ करके नहीं आने वाला, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए इनफाइनाइट चेन है तो कर देगा। मेरे बेटा अगला न्यूमेरिकल नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्वेश्चन नंबर 18 आप कर लोगे, आइडेंटिकल चेन है। 19, अब मैं इसे जान करके थोड़ा लूप इक्वेशन का भी यूज कराना शुरू कर रहा हूं। 19 में एक बैटरी है 6 वोल्ट, यहां पर एक सर्किट दिया हुआ है 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, आई थिंक 3 और 6, 3 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, बार बार यूनिट नहीं लिख रहा, 6 माइक्रोफैरड, और यहां पर 12 माइक्रोफैरड, और यहां से आकर के ऊपर ये चला गया। पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 3 और 6 पैरेलल में है, निकालना क्या है अभी बता रहा हूं। 3 और 6 पैरेलल में है तो ऐड होकर के ये हो जाते हैं 9 माइक्रोफैरड। मुझसे कह रहे हैं व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 माइक्रोफैरड। 1 माइक्रोफैरड का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, मैं आपको बताऊं, ये लूप इक्वेशन से बहुत इजी हो जाएगा। तो कोशिश ऐसे में ये करनी है कि जो जिस भाई 2 तरीके आते हैं, एक सीरीज और पैरेलल वाला, एक लूप इक्वेशन वाला, जिससे न्यूमेरिकल इजीली हो वो करो।
अब कई बच्चे कहते हैं हमें पता कैसे चलेगा? बेटा प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितने ज्यादा न्यूमेरिकल करोगे आपको आइडिया लगने लगेगा कि ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व हुआ था, ये कैसे सॉल्व हुआ था। मेरे बेटा प्रैक्टिस के अलावा कोई तरीका नहीं है, कोई जरिया नहीं है। न्यूमेरिकल बार बार अपने हाथ से करके देखो, आपको आइडिया लगने लगेंगे। अब सुनो मेरे बेटा, आप बताओ बैटरी से, ध्यान से सुनना, और यदि मेरी लूप इक्वेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो बेटा चले जाओ, आपको समझ में नहीं आने का, दोबारा पहले देख के आओ, फिर मैं गंदे बच्चे बोल दूंगा आपको। मेरे बेटा एक बात बताओ, इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 1 माइक्रोफैरेड। बार बार मैंने माइक्रोफैरेड नहीं लिखा, टाइम वेस्ट होगा। मान लो बैटरी ने, पॉजिटिव प्लेट ने इधर चार्ज दिया Q, अगली प्लेट पर आ गया -Q। जब इस पर आया -Q, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिए। किससे इलेक्ट्रॉन लिए? सामने वाली प्लेट से ही लेगा। एक ने इलेक्ट्रॉन दिए, एक ने लिए। अब इस पर -Q आया तो इस पर +Q, अब इस पर +Q तो इस पर -Q आएगा। माइनस का मतलब इसने फिर कहीं से इलेक्ट्रॉन लिए, जिससे इसने इलेक्ट्रॉन लिए वहां Q आएगा, लेकिन इसने थोड़े इलेक्ट्रॉन तो यहां से लिए होंगे और थोड़े इलेक्ट्रॉन यहां से लिए होंगे। भाई मैं कह रहा हूं सारे यहां से ले लिए, क्यों ले लिए? भाई इसके चाचा का लड़का है क्यों, जिससे जुड़ा है उससे लेगा, तो थोड़े इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा, थोड़े यहां से लेगा। अब इसने क्योंकि -Q चार्ज ले लिया, तो जिससे लिया उस पर +Q आएगा। तो क्या सारा +Q इस पर आएगा या इस पर? तो जवाब है दोनों पे मिला के +Q होगा, क्योंकि दोनों ने मिला के -Q दिया है। और यदि दोनों ने मिला करके -Q दिया है तो दोनों पे मिला के +Q आएगा। दोनों पे मिला के +Q का मतलब एक को Q1 मान लो और एक को Q - Q1 मान लो। मतलब Q1 और Q - Q1 का सम कितना हो गया? +Q। समझो, यही उन वीडियो में सिखाया हुआ है। और जिस पे वीडियो ना हो बेटा, इसीलिए व्हाट्सएप नंबर ऊपर ही लिख देता हूँ कि भाई मेरे को भूल भी जाओ तो व्हाट्सएप नंबर बोर्ड पे ही लिखा हुआ है 7088441188। मान लो मेरे से। अच्छा, इस पर Q - Q1, तो सामने -Q - Q1, इधर Q1 4 माइक्रोफैरेड पर, अगले पर -Q1। माइनस का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिए, यहां से ही लेगा बस। तो -Q1 तो इस पर आएगा +Q1 और इस पर +Q1 तो अगले पर -Q1। बस दो वेरिएबल का यूज हुआ है, एक वेरिएबल है Q और एक है Q1। कोई और वेरिएबल यूज नहीं हुआ। हमेशा कोशिश ये करो कम से कम वेरिएबल का प्रयोग करो, ज्यादा वेरिएबल करोगे तो ज्यादा इक्वेशन बनानी पड़ेगी। मैथ्स का यार सीधा सा फंडा है, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन। यदि 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन से काम चल जाएगा। तो मैंने 2 ही वेरिएबल में काम निपटा दिया, Q और Q1, तो 2 इक्वेशन चाहिए। याद रखना, सबकी कैपेसिटीज को मैं सर्किल में कर देता हूं। 12 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड, 9 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड। जैसे मैंने आपको पहले बना रखा है लूप इक्वेशन कैपेसिटर की बताना, तो आप किसी भी एक पॉइंट से चलो और वहीं आके रुक जाओ, रास्ता कोई भी हो, यहां से चलो, यहां आके रुक जाओ और सबके पोटेंशियल डिफरेंस लिखते जाओ। यहां से चला, देख बेटा, रेजिस्टेंस वाली लूप इक्वेशन में और यहां वाली लूप इक्वेशन में अंतर है। वहां प्लस और माइनस कहने का तरीका करंट की डायरेक्शन से होता है, यहाँ प्लस और माइनस चार्जेस और बैटरीज की, कैपेसिटर और बैटरीज वगैरह की ओरिएंटेशन से होता है। चलिए भाई, मैं यहां से चला, बैटरी की बड़ी प्लेट से टकराया तो +6 वोल्टेज लिख दी, चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया। अब निगेटिव प्लेट पे टकराया तो इसका -Q1/9, निगेटिव प्लेट से टकराया तो -Q1 अपॉन कैपेसिटी, चार्ज अपॉन कैपेसिटी इज द वोल्टेज। फिर आगे चला, निगेटिव प्लेट पे टकराया तो -Q1/4, चार्ज अपॉन कैपेसिटी, चार्ज अपॉन कैपेसिटी इज वोल्टेज, सबकी वोल्टेज लिखनी है। फिर चला, निगेटिव प्लेट पे टकराया तो -Q/2, फिर चला, निगेटिव प्लेट से टकराया तो -Q/1, और यहां जहां से चला था वहीं वापस आ गया, इज इक्वल टू 0। सिंपलीफाई आप कर लेना Q और Q1 में। भाई मुझे मेथड सिखाने हैं, कैलकुलेशन मल्टीप्लाई डिवाइड आप जानते हो, आप 6ठी 7वीं से वही कर रहे हो।
इसे सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन बन जाएगी Q और Q1 दो वेरिएबल में। अब दूसरी लूप इक्वेशन, ये तो हो गई बेटा लूप इक्वेशन नंबर 1, लूप इक्वेशन 1। अब लूप 2 यहां से चलूंगा। अच्छा, इसमें मैंने सिखा रखा है कहीं से भी चलो, बस वहीं पे आके रुकना है, चाहे यहां से आके रुको या यहां से आके रुको। जो जो कंपोनेंट आता रहे उसकी वोल्टेज लिखते रहो। बैटरी की तो ईएमएफ ई लिख देना, कैपेसिटर की वोल्टेज Q अपॉन C से लिख देना। चल भाई, मैं यहां से जा रहा हूं, ये एरो यहां बना दो, मैं यहां से जा रहा हूं। कैपेसिटर आया तो Q अपॉन C, Q तो है इसका Q माइनस Q1 अपॉन, दोबारा देखना इसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग मांग लेना, Q माइनस Q1 अपॉन 12। फिर आगे बढ़ गया, नेगेटिव प्लेट पर आया तो माइनस Q1 अपॉन 9। फिर आगे गया तो माइनस Q1 अपॉन 4। फिर मैं वापस वहीं पहुंच गया जहां से चला था, इक्वल टू 0। ये लूप इक्वेशन 2 आ गया। अब सुनो मेरी बात, जो आपको करना है, लूप इक्वेशन बनाना बता दिया, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया। अब आप करोगे इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व। Q निकल जाएगा और Q1 निकल जाएगा। मुझे नहीं पता Q क्या आएगा Q1 क्या आएगा, लेकिन आपको Q और Q1 आ जाएगा। जब Q फाइंड कर लेना, Q एंड Q1। अब उन्होंने जो पूछा था ना, Q पूछा था ना Q1, वो कह रहे हैं 1 माइक्रोफैरेड का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। 1 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसका चार्ज अपॉन इसकी कैपेसिटी। इसका चार्ज है Q, हमेशा पॉजिटिव प्लेट वाला चार्ज बताते हैं, या कह दो मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज। तो इस कैपेसिटर की एक तरफ है Q और एक तरफ है माइनस Q। तो चार्ज है Q, कैपेसिटी है 1, तो पोटेंशियल डिफरेंस Q अपॉन 1। तो इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस Q अपॉन 1। जब Q की वैल्यू निकल चुकी होगी तो Q अपॉन 1 भी निकल जाएगा, तो भाई इसका पोटेंशियल डिफरेंस। इस मेथड से तुम किसी का भी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। जब Q और Q1 आ जाए उसके बाद मैं कहूं इसका पोटेंशियल डिफरेंस बताना, तो चार्ज अपॉन कैपेसिटी, चार्ज एक तरफ है Q1 एक तरफ है माइनस Q1। तुम्हें मालूम है पॉजिटिव वाले लेते हैं तो Q1 अपॉन 9, चार्ज है Q1, कैपेसिटी है 9। अभी तो आपने Q1 ने निकाला, जब Q1 निकल चुका होगा तो अपॉन 9 करना है। बस एक ध्यान रखना मेरे वाले, ये सारे माइक्रोफैरेड में है, तो Q1 अपॉन 9 माइक्रोफैरेड, तो माइक्रो को कूल फैरेड में बदल लेना। मैं ऐसी चीजों पे बहुत ज्यादा नहीं करना चाह रहा कि कैलकुलेशन अब मैं क्या करूं। अब पता, यदि मैं इसकी पूरी कैलकुलेशन करूं 3 गुना टाइम लगेगा, उससे बेटर है 3 गुना न्यूमेरिकल समझो। तो लूप इक्वेशन से ऐसे सॉल्व होते हैं। तो किसी का भी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। अभी और आएंगे न्यूमेरिकल आगे इस तरह के। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा कि एक सर्किट है, ये रही 12 वोल्ट बैटरी, 24 वोल्ट बैटरी, 2 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड। तुमसे कह रहे हैं व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, ए और बी के बीच में, यानी कि इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस। भाई ये बताइए, इस कैपेसिटर की एक तरफ है ए, कैपेसिटर की दूसरी तरफ है बी, तो ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस। तो परेशान मत होना, कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस है। पहले न्यूमेरिकल करा दो, फिर इसमें एक दो बातें ध्यान रखने की और बताऊंगा। देख बेटा, ये बैटरी भी चार्ज देना चाह रही है, ये बैटरी भी चार्ज देना चाहती है। हमेशा शुरुआत बड़ी बैटरी से करना। 12 वोल्ट की इच्छा नहीं पूरी हो या ना हो, 24 वोल्ट की जरूर होगी। कैसे? एक इलाके में एक ही बदमाश है तो उसी की चलेगी, लेकिन एक इलाके में दो बदमाश है, एक छोटा बदमाश एक बड़ा बदमाश, तो फिर जो बड़ा बदमाश चाहेगा वो होगा, जैसे वो चाहेगा वैसे होगा। तो यदि ये बैटरी ना होती, सिर्फ 12 वोल्ट होती, छोटा बदमाश, तो जो वो चाहता वही होता। जिधर वो पॉजिटिव चार्ज भेजना चाहता वहीं पॉजिटिव जाता। लेकिन अब उससे बड़ी बैटरी 24 वोल्ट है, तो 24 वोल्ट जो जाएगी वो होगा। 24 वोल्ट की पॉजिटिव प्लेट चाहती है यहाँ प्लस Q जाए,
तो यहां प्लस जाएगा, अगले पर क्या आएगा, माइनस। कई बच्चे कहते हैं लेकिन इसकी पॉजिटिव प्लेट तो यहाँ प्लस भेजना चाह रही थी। देख भाई, जीतेगी बड़ी प्लेट, उसकी इच्छा से क्या होता है, वो छोटा बदमाश है ना। अच्छा, तो इसकी इच्छा के हिसाब से चलो, मैंने पहले ही बताया है एक बैटरी पॉजिटिव प्लेट से जितना प्लस चार्ज प्रोवाइड करती है, नेगेटिव प्लेट से उतना माइनस। तो बैटरी ने इधर दिया है पॉजिटिव प्लेट में प्लस क्यू, नेगेटिव प्लेट ने दिया है माइनस क्यू। अब बैटरी ने यहाँ प्लस क्यू दिया तो ऊपर माइनस आ गया, बैटरी ने यहाँ माइनस क्यू दिया तो ऊपर प्लस क्यू आ गया। बस दो ही कैपेसिटर थे, एक वेरिएबल है क्यू, कहीं प्लस क्यू कहीं माइनस क्यू, जो भी है बैटरी तो एक ही है। अब आप क्यू निकालना है तो एक ही लूप इक्वेशन बनाओगे, एक ही लूप इक्वेशन, जहां से चलो वहीं आके रुक जाओ। देख भाई, मैं यहां से चला, नेगेटिव प्लेट से टकराया बैटरी की तो नेगेटिव, कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से टकराया तो माइनस क्यू अपॉन 4। कई बच्चे कहते हैं आपने यहाँ माइक्रो नहीं लिखा, अरे मैं चार्ज भी माइक्रो कूलम में ही निकाल रहा हूँ, कैपेसिटी जैसे यहाँ भी नहीं रखती थी, यहाँ भी नहीं रख रहा मैं माइक्रो कूलम में, सॉरी माइक्रो फैरेड में। यदि कैपेसिटी माइक्रो फैरेड में ही रहने दो तो चार्ज अपने आप माइक्रो कूलम में आ जाता है। अब बेटा ये हो गया, बैटरी की बड़ी प्लेट आ गई तो प्लस 24, कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट आ गई तो माइनस क्यू अपॉन 2, पहुंच गए वहीं, इक्वल टू 0। माइनस 12 माइनस क्यू बाई 4 प्लस 24 माइनस क्यू बाई 2। रिमेंबर, मैंने कैपेसिटीज माइक्रोफैरेड में रखी है तो चार्ज माइक्रोकूलम में ही आएगा और किसी में नहीं आने का। अब क्यू बाई 4 और क्यू बाई 2 को राइट साइड में ले जाओ तो 3 बाई 4, क्यू बाई 4 राइट गया, क्यू बाई 2 राइट गया, दोनों ऐड हो गए 3 बाई 4 और 24 माइनस 12 12। तो क्यू कितना आ गया, 48 अपॉन 3, 16 आ गया ना, 16 माइक्रोकूलम। अच्छा, अब यदि मैं कहता हूं ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो ए और बी के बीच में क्या है, कैपेसिटर, कैपेसिटर का चार्ज अपॉन कैपेसिटर की कैपेसिटी। तो चार्ज है क्यू, हमेशा पॉजिटिव प्लेट वाला बताना या मैग्नीट्यूड बताना, तो क्यू है 16 माइक्रोकूलम और कैपेसिटी है 2 माइक्रोफैरेड। अब ऊपर भी माइक्रो नीचे भी माइक्रो उड़ गए, तो हमारे पास आंसर आ गया 8 वोल्ट। लेकिन अब जो मैं बोलूंगा वो बड़े ध्यान से सुनना। जब वो कहते हैं व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, तब तो ये सही आंसर है। लेकिन जब वो कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, गौर से, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो आपको हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल यानी वीबी माइनस वीए लेना पड़ेगा। अब वीबी माइनस वीए आएगा तो 8 वोल्ट, लेकिन अब प्लस और माइनस का चक्कर है। यदि बी का पोटेंशियल ए से ज्यादा हुआ तो ये प्लस 8, और यदि बी का पोटेंशियल ए से कम हुआ तो ये माइनस 8। मुझे बताओ, बी जुड़ा है नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर से, ए जुड़ा है पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर से, जो कैपेसिटर की नेगेटिव से जुड़ा है वो नेगेटिव पोटेंशियल, और जो पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा है वो पॉजिटिव पोटेंशियल। तो बी है नेगेटिव से जुड़ने के कारण लोअर पोटेंशियल, और ए पॉजिटिव से जुड़ने के कारण हायर पोटेंशियल। बी लोअर ए हायर, यदि बी लोअर और ए हायर तो लोअर माइनस हायर माइनस 8 वोल्ट। यानी कि यदि आपसे कहें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफैरेड, तब तो दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, फिर तो बेटा प्लस हो या माइनस हो आपको तो पॉजिटिव ही लिखना है। लेकिन जब कहें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी या बी एंड ए, मान लो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, तो बाद में क्या बोला बेटा, ए, पहले क्या बोला, बी, तो आप करते वी ए माइनस वीबी, आता ये भी 8 वोल्ट। लेकिन जैसे कि मैंने बताया ए पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा है, बी नेगेटिव से, तो ए हायर पोटेंशियल है, बी लोअर, ए हायर बी लोअर प्लस 8। अच्छा, हमेशा ये कंपैरेटिव होता है, मैं तुमसे कहूं ए हायर पोटेंशियल है या लोअर,
एक बात बता, मैं तुम्हें एक लाइन ड्रॉ करके पूछूंगी ये बड़ी लाइन है या छोटी, तो बड़ी और छोटी तो कंपैरिजन से होता है। यदि आप इससे कंपेयर करोगे तो ये छोटी है, इससे कंपेयर करोगे तो ये बड़ी है। मैं कहूं ए हायर पोटेंशियल है या लोअर, गलत क्वेश्चन है। ए बी से हायर है लेकिन सी से लोअर है। जैसे यदि आप सिर्फ ए और बी को देख रहे हो, ए और बी को, तो बी नेगेटिव प्लेट से जुड़ा है और ए पॉजिटिव प्लेट से। आप जब ए और बी को कंपेयर करो सिर्फ उनके बीच वाली डिवाइस देखना, इसे मत देखो, इसे मत देखो, इसे मत देखो। कंपैरिजन किसका कर रहे हो, ए और बी का, तो डिवाइस कौन सी देखोगे जो ए और बी के बीच में है। ए और बी के बीच में जो है उसकी नेगेटिव बी से जुड़ी है, पॉजिटिव ए से, यानी ए हायर है बी से। अब यदि मैं कहूं ए और सी में कौन हायर है, तो फिर बी को क्यों देखोगे, अब आप ए और सी के बीच की डिवाइस देखोगे। अब आप ए और सी के बीच की डिवाइस देखोगे यानी कि बैटरी। अब ए जुड़ा है नेगेटिव प्लेट ऑफ द बैटरी से, सी जुड़ा है पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी से। तो यदि आप ए और सी को कंपेयर करते हो तो सी हायर है क्योंकि पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा है और ए लोअर है क्योंकि नेगेटिव प्लेट से। तो मैं बिना कंपैरिजन के कहूं कौन सा हायर है कौन सा लोअर, तो इससे बड़ा बेवकूफी का तो ना क्वेश्चन हो सकता ना आंसर। जिस तरह से बड़ी लाइन या छोटी लाइन कंपैरिजन के बगैर नहीं पता चलती, उसी तरह से हाई केमिस्ट्री और लो केमिस्ट्री की पता चलती। तो मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 20 भी आगे होगा। अगला, देखो बेटा, अच्छा अब एक चीज और, प्लेलिस्ट रोज रोज मत खुलवाया करो, आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। क्यों, प्लेलिस्ट वीकेंड पर एक साथ खोला करूंगा। अब मैं 12th की प्लेलिस्ट आज से और 24 घंटे के लिए खोल रहा हूं सबके लिए। जिसे भी जो रिवाइज करना हो कर लो। फिर वीक के मिड में बार बार मत कहना सर ये वाला रिवाइज करना है, ये करना है। भाई ये भी एग्जाम ही है अगले दिन, तब तो बात अलग है, फिर तो चाहे कोई भी वीडियो खोल दूं। मजे के लिए फालतू में मत खुलाओ। जो हाइड है राज को राज ही रहने दो, जो हाइड है किसी कारण से हाइड है। तो आप लोग कल, आज से कल शाम तक, रात तक जितना भी रिवाइज करना हो, सारी प्लेलिस्ट खुली है। कल रात बंद हो जाएंगी, फिर इसके बाद अगले फ्राइडे सैटरडे से पहले कोई मेरे से नहीं कहेगा जिसे रिवाइज करना है अभी करना है। बस सिर्फ एक ही शर्त पे खुलेंगी, यदि आपके स्कूल में एग्जाम है तो मैं कभी भी खोलने के लिए तैयार हूं प्लेलिस्ट। मैं जब 6 से 7 लाइव ले लेता हूं जूम पर, तो एक वीडियो डाल देता हूं यूट्यूब पर, उनका भी भला होता रहे। लेकिन 10-15% आप लोगों का 100%। मेरे बेटा अगला क्वेश्चन, तो ध्यान से खोल लेना, प्लेलिस्ट आज ओपन रहेगी। मेरे बेटा अगला क्वेश्चन 21, the network of 4 capacitors each of 12 microfarad connected to 500 volt supply as shown। देखें भाई कैसे जोड़े गए हैं, ये रहा। ये है हमारा सर्किट। ये कह रहे हैं बेटा 12 माइक्रोफेरेड ईच, 12 माइक्रोफेरेड, 12 माइक्रोफेरेड, 12 माइक्रोफेरेड और 12 माइक्रोफेरेड। यहां पर है 500 वोल्ट। तुमसे कह रहे हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क और चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, लूप इक्वेशन से भी हो सकता है ये और सीरीज पैरेलल से भी। भाई ये तीनों सीरीज और फिर ये पैरेलल, सॉल्व करके नेट कैपेसिटी वगैरह सब आ जाएंगे। लेकिन अब मैं क्योंकि लूप इक्वेशन पे 2 करा चुका, तो मैं मौका नहीं छोड़ रहा एक और रिवाइज कर, लूप इक्वेशन से करा रहा हूं। एक बात बता, बैटरी ने चार्ज दिया इधर Q1 और इधर Q2, बैटरी ने ही इसे चार्ज दिया और बैटरी ने ही इसे चार्ज दिया। पॉजिटिव प्लेट ने इधर दिया Q1, इधर दिया Q2।
अब यदि इस पर है Q2 तो अगले पर आएगा माइनस Q2। माइनस का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिए, कहां से लिए, यहां से लिए। अब यदि यहां से इलेक्ट्रॉन लिए तो इस पर आएगा प्लस Q2, अगले पर आएगा माइनस Q2। माइनस का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिए, और यदि यहां से इलेक्ट्रॉन लिए तो यहां आएगा प्लस Q2, यहां आएगा माइनस Q2। अच्छा, इसी तरह से इधर Q1 इधर माइनस Q1। एक बात बता, बैटरी ने टोटल चार्ज कितना दिया था, इधर Q1 इधर Q2, यानी बैटरी ने टोटल दिया था प्लस Q1 प्लस Q2। मैंने कहा था पॉजिटिव प्लेट जितना चार्ज देती है नेगेटिव भी उतना देती है, तो नेगेटिव प्लेट ने यहां दिया माइनस Q1 और यहां दिया माइनस Q2, तो टोटल दिया माइनस Q1 प्लस Q2। दो वेरिएबल है, दो लूप इक्वेशन बनाओ। बोलो, अब माइक खोलो और मुझे बताना। खोल लीजिए माइक। पता है तुमने देखा भी होगा रिकॉर्डिंग में, सबके नाम लिख के आते हैं, मैं जिसके नाम चाहूं चेक कर सकता हूं किस किसने जवाब दिए। ओपन, रेडी, लूप नंबर 1। यहां से चलना है और यहां घूम के आना है। सबसे पहले यहां पहुंचा, बोलते रहो। Q2 upon 12 12 Q2 upon 12 Q2 अपॉन 12 प्लस है। फिर यहां चला, बोलो। plus Q2 upon 12 plus Q2 upon 12। फिर यहां चला minus Minus Q1 upon 12 Q1 अपॉन 12। फिर यहां पहुंचा plus plus Q2 upon 12 upon 12 और फिर वहीं आ गया equals to 0 equals to 0 2, लूप इक्वेशन 2। मैं, अच्छा, किसी भी रास्ते से जा सकते हो, सारे ही साइन बदल जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं यहां से चलूंगा और यहां से घूम के आऊंगा, ये आखिरी है, इसको भी बता दिया तो लूप इक्वेशन काफी आ गई। बेटा बोलो, plus Q1 upon plus 12 Q1 upon 12 12 अपॉन 12। फिर यहां से आ गया, बोलो minus minus 500 Q1 plus Q2 upon 500 Q2 upon बस, और इसमें 9 जीरो। बंद कर लो बेटा माइक, वेरी गुड। अब जरा मेरी बात सुन, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, और ये तो सबसे आसान है। इस वाली इक्वेशन में, नीचे वाली इक्वेशन में Q1 के अलावा कोई वेरिएबल ही नहीं है, Q1 आ जाएगा। Q1 की वैल्यू इक्वेशन में रख दोगे तो Q2 आ जाएगा। मेरे बेटा Q1, फिर वही वाली बात, ना मैं कैलकुलेशन पे लग रहा ना मुझे उस चीज में लगना, Q1 Q2 दोनों आ जाएंगे, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, दोनों सॉल्व हो गए। जब Q1 आ जाएगा और Q2 आ जाएगा, उसके बाद आपसे पूछा हर एक का चार्ज बताओ। थोड़ी देर के लिए यदि इसमें दिया हुआ वही नोट कर लो, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, 21। इसमें आ रहा है 6000, इसका तो आया है 6000 माइक्रोकूलम, मतलब Q1 आया है 6000 माइक्रोकूलम। मैं कैलकुलेशन के बगैर सीधे आंसर कॉपी कर रहा हूं, और Q2 आया है 2000 माइक्रोकूलम। कर लेना आप, यही आएगा। अब जरा मेरी बात सुनो, बता, मुझसे पूछे कि इस वाले का चार्ज बताओ, तो माहौल मिल जाए कि लोग रोज ऊपर ही सोने लगे, बाहर रास्ता नहीं लगती है बिजली कभी, चार्ज बताओ। और हद से ज्यादा कूलर लगा देना, मच्छरदानी लगा के कूलर। हो गया है। यदि आपसे कहे बेटा इस वाले का चार्ज बताओ, तो इसका चार्ज हमेशा पॉजिटिव वाला ही बताओगे, Q2 है यानी 2000। इसका चार्ज बताओ, Q2 है यानी 2000 माइक्रोकूलम। इसका चार्ज बताओ, Q2 है 2000 माइक्रोकूलम। सबके चार्ज आ गए। अच्छा, अब उन्होंने एक चीज और कही, नेट केमिस्ट्री बताओ। अब मैं एक नई चीज सिखा रहा हूं जो शायद पुरानी वीडियो में नहीं है। पूरे सर्किट की केमिस्ट्री बिना सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लूप इक्वेशन से कैसे निकालें। मेरे बेटा, सर्किट की नेट केमिस्ट्री होती है बैटरी का दिया टोटल चार्ज अपॉन बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वोल्टेज। चार्ज अपॉन वोल्टेज ही केमिस्ट्री है। सर्किट की नेट केमिस्ट्री बताओ, तो नेट केमिस्ट्री है बैटरी ने जो टोटल चार्ज दिया अपॉन बैटरी की वोल्टेज। अब बताओ, बैटरी ने जो चार्ज दिया, Q1 इसे दिया, Q2 इसे दिया, तो बैटरी ने जो चार्ज दिया है वो Q1 प्लस Q2।
अपॉन बैटरी की वोल्टेज। कई बच्चे कहेंगे सर इससे आगे भी तो दिया। एक बात सुन, मैंने 2000 रुपए एक बच्चे को दिए, 8000 एक बच्चे को दिए। अब उसने 8000 में से 3000 उसे दे दिए, 1000 उधर दे दिया, इसने 500 इधर दे दिए। मुझे क्या मतलब आगे इन्होंने क्या किया, मुझे क्या मतलब। मैंने 2000 एक को दिए, 8000 एक को दिए, मेरे दिए हुए 10,000 है। अब उसके आगे वो किसको क्या हैंड ओवर कर रहा है, ये किसे कर रहा है, वो मत देखो। बैटरी ने Q1 इसे दिया, Q2 इसे दिया। अब आगे इसने क्या दिया, इसको क्या दिया, वो मत देखो। बैटरी ने सिर्फ Q1 प्लस Q2 दिया था इधर, और माइनस Q1 माइनस Q2 दिया था इधर। आगे नहीं देखना है। तो बैटरी का दिया हुआ चार्ज है Q1 प्लस Q2 और बैटरी की वोल्टेज। तो बैटरी का दिया चार्ज Q1 प्लस Q2 यानी 8000 माइक्रोकूलम। रिमेंबर, यह आंसर मैंने कैलकुलेट नहीं करे, मैंने आंसर शीट से ऐसे ही लिख दिए हैं, आप वेरीफाई जरूर कर लेना। और बैटरी की वोल्टेज 500 वोल्ट। अब ये 2 जीरो यहां से यहां कट गए, कितने हो गए, 16 माइक्रोफैरड। अच्छा, अब मैं इसे चेक करता हूं, चेकिंग करता हूं सीरीज और पैरेलल से यही आता है या नहीं आता। ऊपर 12 और 12 तीन थे माइक्रोफैरड, और यहां एक था 12। बस ये 4 कैपेसिटर थे। मुझे बताइए ये तीनों सीरीज में है, और जब 3 सीरीज में है तो रिजल्टेंट 1/3 हो जाता है। 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 3 सीरीज में है। ये सीरीज में नहीं है क्योंकि बीच में ब्रांच डिवाइड हो गई। 12 के 3 सीरीज हैं तो इनका रिजल्टेंट हो जाएगा 12/3 यानी कि 4। अब 12 और 4, 12 और 4 पैरेलल में है, तो ऐड होकर के 12 और 4 16 आ गया ना। तो कई बच्चे कहते हैं सर फिर इतने बड़े की जरूरत क्या थी, सीधे सीरीज और पैरेलल क्यों नहीं लगाया। मेरे बालक एक बात तो सुन, ये तो बाई चांस तुम्हारा जो है इतना सिंपल क्वेश्चन था। आपको चार्ज निकालने के लिए लूप इक्वेशन तो लगानी थी, चार्ज निकल ही चुके थे, तो आपने लगे हाथों बैटरी के दिए चार्ज को बैटरी की वोल्टेज से डिवाइड कर दिया, बैटरी के दिए चार्ज को बैटरी की वोल्टेज से डिवाइड कर दिया और कैपेसिटी निकाल के बैठ गए। ये तो बाई चांस सीरीज और पैरेलल से हो रहा है। मैं सीरीज और पैरेलल का एक करवाता हूं, बिना सीरीज और पैरेलल वाला करवाता हूं, वो भी इससे हो जाएगा। देखते रहिए, एक्स्ट्रा है वो न्यूमेरिकल। और भैया दिमाग खोल करके बैठना, बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूं। देखिए स्केलेटन का है भाई, देख जो दिमाग खोल करके सुनेगा उसे सारा समझ में आ जाएगा, और जरा भी कंसंट्रेशन तोड़ा तो इसे उड़ने में भी 2 ही मिनट लगेंगे। देख मेरे बेटा, मुझसे कहा गया कि इस सर्किट का कैपेसिटी बताओ। हर कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड है। अब मैं अलग अलग नहीं लिख रहा, 2 सब 2 माइक्रोफैरड है। अब इसे सीरीज और पैरेलल से करके दिखा दे कोई। सीरीज और पैरेलल से होने का नहीं, लेकिन यदि मेरे तरीके से करेगा तो हो जाएगा। कैसे? लूप इक्वेशन से। लास्ट न्यूमेरिकल है, 10 मिनट कम से कम लेगा, और वो भी यदि आपने फुल फोकस के साथ समझा तो। मेरे बेटे एक बात बता, मान लो बैटरी ने यहां से चार्ज दिया Q, तसल्ली से बताऊंगा
आखिरी न्यूमेरिकल तसल्ली से बैठो। ये जेई और नीट के लेवल का है। जहां से बैटरी ने दिया चार्ज Q, ये चार्ज 3 हिस्सों में डिवाइड होगा, थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर। यहां चार्ज गया Q/3, Q/3 और Q/3। कई बच्चे कहते हैं बराबर क्यों? बेटा जितनी कैपेसिटी यहाँ उतनी यहाँ उतनी यहाँ। एक बात होता है, कैपेसिटी बराबर है तो चार्ज भी तो बराबर जाएगा। कैपेसिटी क्या होती है? एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। ज्यादा कैपेसिटी वाला ज्यादा चार्ज ले लेगा, कम कैपेसिटी वाला कम लेगा। जब बराबर कैपेसिटी है तो बराबर जाएगा। तो मेरे चार्ज के 3 हिस्से हो गए, Q/3, Q/3 और Q/3। अब यदि ये Q/3 तो माइनस Q/3 आज की वीडियो में ओपन कर दूंगा यूट्यूब पर। आप लोग रिवीजन के लिए इसे मांगना मत, ये आज वाली ओपन रहेगी। ये Q/3 तो माइनस Q/3, ये Q/3 तो माइनस Q/3, ये Q/3 ये माइनस Q/3। अब ये बताओ जरा, यदि यहां माइनस, अच्छा एक बात सुन, बैटरी ने यहां से चार्ज कितना दिया था? Q। कितना दिया था? Q। तो इधर से कितना भेजेगी? माइनस Q। माइनस Q 3 हिस्सों में डिवाइड होगा, तो माइनस Q/3 माइनस Q/3 माइनस Q/3। माइनस Q बैटरी जितना पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव भेजती है उतना ही निगेटिव प्लेट से निगेटिव। और यदि यहाँ माइनस Q/3 तो अगले पे प्लस Q/3 प्लस Q/3 प्लस Q/3। अब जरा बीच के जो 6 7 5 7 रह गए कैपेसिटर उन्हें देख। इस पर माइनस Q/3 का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिए, जिससे लिए माइनस Q/3 जिससे लिया उस पर प्लस Q/3 आएगा। सुन रहे हो? माइनस Q/3 जिससे लिया उस पर प्लस Q/3 आएगा। तो ये थोड़ा तो इससे लिया और थोड़ा इससे लिया। मैं कहूं सारा इससे लिया, क्यों लिया? जब जुड़ा हुआ इससे भी था। तो Q/3 इसने लिया तो इस पर Q/6 और Q/6 आएगा। भाई एक बात बता, सारा इससे लेता माइनस Q/3 इससे लेता तो इस पर प्लस Q/3 आता। यदि सारा माइनस Q/3 यहां से लेता तो इस पे प्लस Q/3 इस पे आता। लेकिन आधा इससे लिया आधा इससे लिया, बराबर कैपेसिटी भी बराबर लिया, तो Q/3 का आधा Q/6 इससे आएगा, Q/6 इससे। तो सामने की प्लेट पर माइनस Q/6 और माइनस Q/6। इसी तरह से ये वाला देखो, इसने माइनस Q/3 लिया, इससे आधा इससे और आधा इससे, तो Q/6 Q/6 और सामने की प्लेट पर माइनस Q/6 और माइनस Q/6। अब आखिरी, पता है जिसे समझना होता है वो इतनी देर में सारा कैच कर चुका। अब यहाँ माइनस Q/3 है, इसे खुद डिवाइड कर लेना। अभी घर पे बैठ के चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन खुद करना, कल के लिए मत छोड़ना। Q/3 माइनस Q/3 का मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिए और यहाँ से लिए, तो इस पर Q/6 और इस पर Q/6, अगले पर माइनस Q/6 और माइनस Q/6। चल भाई, कुल मिलाकर के मैंने सिर्फ एक वेरिएबल का प्रयोग किया Q, ना कहीं Q1 है ना Q2 है। और जब एक वेरिएबल होता है तो एक ही लूप इक्वेशन बनेगी। तो मैं क्या करूंगा, यहां से चलूंगा यहीं आके रुकूंगा। देख यहां से चला बिना जंप लगाए, यहां से आ गया। अब आप बोलोगे, नहीं बोलो मत, मेरे से सुन लो। प्लस Q/3 डिवाइडेड बाय 2 माइक्रोफैरड था ना, हर एक 2 माइक्रोफैरड, तो Q/3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस Q/6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस Q/3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस V नेगेटिव प्लेट इज इक्वल टू 0। कई बच्चे कहते हैं बीच में भी तो चार्ज लिखा। अबे चार्ज में यहां भी लिख दूं और यहां भी लिख दूं तो 3 बार थोड़ी लोगे ना। यहाँ कैपेसिटर है बीच में, ना कोई बैटरी है, तो उसे नहीं लिखना। 10 बार लिख दूं ऐसे है। अच्छा कई बच्चे कहते हैं सर यहीं से जान के आना जरूरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं, कहीं और से जा। अब की बार यहां से जा करके और यहां से आ जाओ। चल भाई, Q/3 डिवाइडेड बाय 2 Q/3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस Q/6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस Q/3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस B इज इक्वल टू 0। तुम कहीं से भी आ जाना, यही आएगा।
अपॉन टू, इसे पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, खत्म। 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, और ये 2b को राइट में ले जाओ। ये है q/3, q/6, q/3। एलसीएम हो गया 6, 3 2 2 + 1 + 2, 5 q/6 इज इक्वल टू v। तो q/v कितना हो गया? 6/5, यानी कि 1.2। अच्छा, q क्या है? बैटरी ने जो चार्ज दिया था, बैटरी ने तो यही दिया, आगे जाके उसके टुकड़े हो गए, क्या हुआ उससे? क्या मतलब? बैटरी का दिया चार्ज है q अपॉन बैटरी की वोल्टेज है b। तो बैटरी का दिया चार्ज अपॉन बैटरी की वोल्टेज, b सर्किट की नेट कैपेसिटी है, तो सर्किट की नेट कैपेसिटी निकल के आ गई 1.2 माइक्रोफैरड। जब मैंने सब कुछ माइक्रो में रखा, सारी कैपेसिटी माइक्रो में रखी, तो भैया मेरी कैपेसिटी फाइनल भी माइक्रोफैरड में ही आएगी। देखा जाए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन में जो समय लगा वो लगा। लूप इक्वेशन बनाना बहुत आसान था और एक लाइन में आंसर आ गया। ये है। तो क्या सीखा आपने? लूप इक्वेशन से सीखा कि जब हमें लूप इक्वेशन बना लें तो हम नेट कैपेसिटी भी निकाल सकते हैं। कैसे? बैटरी का दिया चार्ज अपॉन बैटरी की वोल्टेज। अब आज के लिए इतना ही। कल को फिर लाइव क्लास में मुलाकात होगी 6:15 बजे। कल तक वीडियो ओपन है। रोज रोज बिना एग्जाम के आप मेरे से ओपन नहीं करवाओगे, सारी प्लेलिस्ट और वीडियो हाइड रहेंगी। तो फिलहाल आज से आप रिवीजन पे जुट रहिए कल रात तक के लिए, ठीक है बेटा? और हाँ, इतना हो सकता है संडे को दोपहर तक भी खोल दूं, क्योंकि संडे को ऑफ रहता है आप लोगों का। तो फिलहाल लेकिन लग अभी से जाओ। बाय बाय। Thank you, sir. ओके बेटा।